रजनी को विकास जब देखने के लिए गया तो वो कमरे में मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। रजनी के माता पिता उसके व्यवहार से अवाक रह गए। माँ उसके पीछे पीछे आई और पिता विकास का ध्यान बटाने के लिए कनाडा के बारे में बातें करने लगे। ये तो अच्छा ही हुआ कि विकास कानपुर से अकेला ही दिल्ली आया था। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो रजनी का अभद्र व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता। विकास तो रजनी को देखकर ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। रजनी की मां ने उसे फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? वो बुरा मान गया तो? लगता है लड़के को तू बहुत पसंद आई है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर सा चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है। उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी, रजनी ने तुनक कर कहा। मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रूपरंग थोड़े ही देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन कनाडा में ऐश कराएगा। अच्छा खाता पीता घर बार है, मां ने समझाया। चल कुछ देर बैठकर चली आना। रजनी मान गई और वापस बैठक में आ गई। इसकी आंख में कीड़ा घुस गया था। विकास की ओर रजनी की मां ने बर्फी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। रजनी ने भी मां की बात रख ली। वो दाएं हाथ की उंगली से अपनी आंख सहलाने लगी। विकास ने दोपहर का खाना नहीं खाया। शाम की गाड़ी से उसे कानपुर जाना था। स्टेशन पर उसे छोड़ने रजनी के पिताजी गए। विकास ने उन्हें बताया कि उसे रजनी बेहद पसंद आई है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझे। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। रजनी के पिता विकास को विदा करके लौटे तो मन ही मन प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आजाद ख्याल बेटी से डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह मानेगी या नहीं। पिछले 3 सालों में न जाने कितने लड़कों को उसे दिखाया। वह अत्यंत सुंदर थी, इसलिए पसंद तो वो हर लड़के को आई, लेकिन बात हर जगह या तो दहेज के कारण नहीं बन पाए या फिर रजनी को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझा कर हार जाते थे, पर वह टस से मज न होती। उस रात वे काफी देर तक जागते रहे और रजनी के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाएं। अगले दिन रात को तार वाले ने जगा दिया। रजनी के पिता तार लेकर अंदर आए। तार विकास के पिताजी का था। वे रिश्ते के लिए राजी थे। 2 दिन बाद परिवार के साथ रोकने की रस्म करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। रजनी ने सुनकर मुंह बिचका दिया। छोटे बच्चों को हाथ के इशारे से कमरे से जाने को कहा गया। अब कमरे में केवल रजनी और उसके माता पिता ही थे। बेटी, मैं मानता हूं कि विकास बहुत सुंदर नहीं है, पर देखो कनाडा में कितनी अच्छी तरह बसा हुआ है। अच्छी नौकरी है, वहां उसका खुद का घर है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, कहीं बात भी नहीं बन पाए अब तक। तू तो बहुत समझदार है। विकास के कपड़े देखे थे, कितने मामूली से थे। कनाडा में रहकर भी बिल्कुल नहीं बदला। तू उसके लिए ढंग के कपड़े खरीदेगी तो आकर्षक लगने लगेगा, पिता ने समझाया। देख, आजकल के लड़के चाहते हैं सुंदर और कमाऊ लड़की। तेरे पास कोई ढंग की नौकरी होती तो शायद दहेज की मांग इतनी अधिक ना होती। हम दहेज कहां से लाएं? तू अपने घर की माली हालत जानती ही है। लड़कों को मालूम है कि सुंदर लड़की की सुंदरता तो कुछ साल ही रहती है और कमाऊ लड़की तो सारा जीवन कमा कर घर भरती है। मां ने भी बेटी को समझाने का भरसक प्रयास किया।